एक चीज हैदराबाद वालों, अपने रहनुमाओं को ये इतना जरूर एहसास दिला दीजिए कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। ये डर अगर खत्म हो गया, और ये डरना बंद कर दीजिए कि आप यहीं रहते हैं तो आपके बिजनेस और ये सब, आप हैदराबाद के लोग हैं, आप अपनी पे आ जाएं तो सब कुछ बदल सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप बहुत बहादुर लोग हैं। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। आप यहां आए हैं दावत पर, इससे यह तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक बदलाव को लेकर के कोशिश है, एक चाहत है, और आप मौजूदा जो हुकूमत है उससे ऊबे हुए लोग हैं, तभी यहां आए हैं, वरना ना आते। तो आपके आने का इस्तकबाल करता हूं, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि या तो फिर यारियां नहीं होती या अदाकारियां नहीं होती, या तो फिर यारियां नहीं होती या अदाकारियां नहीं होती। जिनको चलना है आज साथ चले, रोज तैयारियां नहीं होती। मौजूदा हुकूमत ने तेलंगाना में आपको क्या दिया है, क्या किया है, मैं उन सब पे बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। मेरा ये मानना है कि आप सरकार बदल के देखिए, माइनॉरिटीज़ के 90% से ज़्यादा मामले अपने आप सही हो जाते हैं। सब ने कहा कि 2024 का सेमीफाइनल है, सच्चाई है, मेरा अपना मानना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आप सबको याद होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मेरे पास आए थे। यही आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना। जिस केस में मनीष सिसोदिया 6 महीने से ज्यादा जेल में है, संजय सिंह जेल में है, उसी केस में बीआरएस से जुड़े हुए किसी नेता की कोई अरेस्टिंग हुई नहीं हुई, ईडी की कोई रेड हुई नहीं हुई। लेकिन कौन सा रिश्ता है कि जब कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है तो इनकम टैक्स यहां भी दस्तक दे रही है। किसके कहने पे दे रही है? यहां तो भाजपा कहीं, मुझे लगता है, लड़ाई में भी नहीं है। आप सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी किसके कहने पे दस्तक दे रही है? कौन सा रिश्ता है? और मैं 2017 से मुसलसल ये बात कहता आ रहा हूं। मैं हैदराबाद के खासतौर से मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूं कि मजहबी नारों को सियासी महफिलों में लगाना बंद करिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। नसरुद्दीन शाह साहब की एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया। आपने उन्हें एहसास दिला दिया है कि जाओ पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के भाजपा को फायदा पहुंचाओ, हैदराबाद में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। जिस दिन उन्हें यह एहसास दिला दोगे कि अगर बाहर जाकर के सेकुलर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें यहां नुकसान पहुंचाएंगे हम, जिस दिन यह एहसास दिला दोगे उस दिन वो इन्हीं 4 दीवारियों में, इन्हीं 7-8 सीटों में महदूद होकर रह जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे सांस भी मुश्किल से ले पा रहा है पुराना हैदराबाद। क्या पुराना हैदराबाद के लोगों को मेट्रो में चलने का हक नहीं है? है ना? क्यों नहीं आ रही है मेट्रो? कभी सोचा है? तकरीरों में तो ऐसा लगेगा कि मतलब कयादत के इतने बड़े बड़े पुल खड़े कर दिए जाएंगे, लेकिन सड़कें कैसी हैं, हालत कैसी है, सब कुछ तो आपके ही हाथ में था। सुधारा क्यों नहीं? आलेर पर नहीं बोलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में छोटी सी कोई घटना घटेगी तो वहां बोलेंगे। कहां बोलेंगे, कब बोलेंगे, यह कौन तय कर रहा है? मेरी आंखों ने बहुत सारे मंजर देखे हैं। मेरी उम्र बहुत कम है, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन 2017 से नांदेड़ के कॉरपोरेशन के चुनाव से वाहिद ऐसा शख्स हूं जो मुसलसल लड़ रहा हूं, गालियां झेलता हूं, ट्रोलिंग की जाती है, मां बहन की गालियों से मेरा इनबॉक्स भरा रहता है। गैर नहीं दे रहे हैं। एक ट्रोल आर्मी बैठी है जो सो कॉल्ड अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांगती है, वो गालियां देती है, और मैं उसका गवाह हूं। मैंने झेला है, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर।
मैं मुसलसल लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई अगर हम सब ने कोशिशें नहीं की तो हमारी आने वाली नस्लें नहीं कर पाएंगी। मैं इसलिए आपके बीच में खड़ा होकर के ये बात आपसे कह रहा हूं। आपने कभी सोचा कि पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा हमला उन्होंने किन पर किया? राहुल गांधी पर। वो राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं और कहते हैं आइए हैदराबाद से चुनाव लड़ लीजिए, यही कहते हैं ना। मैं उनसे कह रहा हूं कि जाइए वायनाड से लड़ लीजिए, हिम्मत हो तो। 42-47% मुसलमान हैं, क्यों आप उनको बुलाना चाहते हैं? वो कभी नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं करते कि आइए हैदराबाद से चुनाव लड़ लीजिए, वो राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं। उनका वो स्टेटमेंट याद है? मैं 2 चीजें आपको गिना रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। ये नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था आज से 2-3 साल पहले। फिर दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन में पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नारा दिया कि कांग्रेस तो अब म्यूजियम की चीज हो चुकी है। दोनों बयानों की सिमिलरिटी चेक करिएगा। एक कह रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, एक कह रहा है कि कांग्रेस तो म्यूजियम की चीज हो चुकी है। कभी आप सोचते हैं कि क्या कनेक्शन है, क्या कॉम्बिनेशन है? लेकिन हैदराबाद में खड़ा होकर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जिस समय नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में थे, उसी समय असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे थे? ये मेरा सवाल है। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी। मैं हैदराबाद में खड़ा होकर यह सवाल पूछ रहा हूं कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में थे, उस समय असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे थे, किससे मिले थे? क्या वो आवाम को बताएंगे? ये मेरा सवाल है, जो मैं अभी ऑस्ट्रेलिया के सफर पे ये सवाल मेरे पास आया था। और आपसे ये कहना चाहता हूं कि तेलंगाना का इलेक्शन बहुत अहम है। केसीआर ने आपको झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को झूठ के मामले में इस देश में कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ केसीआर दे सकते हैं। इस बात की तारीफ करनी चाहिए। ये जो केसीआर हैं ये मोदी जी के यार हैं, बस ये समझ लीजिए, इससे कम कोई बात नहीं है। ऐसे में आपसे हम मदद मांगने ये आए हैं कि आप आइए, आप साथ दीजिए। 2 मौका दिया आपने केसीआर साहब को, 2 बार। एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका देकर के देखिए। हमने तेलंगाना बनाया, कुछ अच्छी नीयत से बनाया, कुछ अच्छी सोच से बनाया। हमारा सियासी नुकसान हुआ, फिर भी बनाया। ऐसे में अगर हम आपसे एक बार मौका मांग रहे हैं तो 2 बार तो किसी को दे के देखा है ना। अगर हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे तो हमें फिर ठुकरा दीजिएगा। एक बार हमें मौका दीजिए। मैं ये गुजारिश आपसे करने आया हूं। जिस तरह से कर्नाटका में एक झटके में चीजें बदल गईं, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने यहां पर 3 राज्यों के जो बाकी इलेक्शन हैं उनके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों स्टेट में कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना आपके हाथ में है। तेलंगाना भी हमें पूरा यकीन है, राहुल जी को पूरा यकीन है कि आप तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम तमाम जिम्मेदार लोग, अकलियतों की पॉलिटिक्स करने वाले, अलग अलग सूबे के, अलग अलग जगहों के लोग बैठे हुए हैं। हम आपसे कहते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वादे किए हैं वो नहीं पूरे होते तो आपके ये हाथ रहेंगे, हमारे गिरेबान रहेंगे। आप जब चाहिएगा हमें पकड़ सकते हैं। हम आपसे कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हम आपसे कहीं भागेंगे नहीं। मेरा ख्याल है इतना क्लियर कोई नेता आपसे कहने आएगा भी नहीं। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सुरक्षा भी हो, एहसास भी हो। और एक चीज हैदराबाद वालों, अपने रहनुमाओं को ये इतना जरूर एहसास दिला दीजिए कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। ये डर अगर खत्म हो गया, और ये डरना बंद कर दीजिए कि आप यहीं रहते हैं तो आपके बिजनेस और ये सब, आप हैदराबाद के लोग हैं, आप अपनी पे आ जाएं तो सब कुछ बदल सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप बहुत बहादुर लोग हैं। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है कि जंगल में जब आग लगती है, जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस आपसे एक मौका मांग रही है तेलंगाना में। आपने साथ दे दिया,
तो आप अहम लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप कांग्रेस को एक मौका जरूर देंगे। हम सब आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। यहाँ के तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों ने आज बहुत अच्छी बात रखी, बहुत अच्छे सवाल पूछे। आप सबका बहुत सारा शुक्रिया।